हेलो मेरे जिगर के टुकड़ो, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास। हाँ, आप लोग दशहरा मना लिए होंगे बहुत अच्छे से। मैं भी दशहरा अच्छा से मना लिया। इसी तरह बिंदास होके पढ़ते रहिए। अब तो दशहरा भी खत्म हो गया। अब कहिएगा सर दिवाली आ रहा है, तो अभी जो गैप है उसमें हम लोग अच्छा से सब चीज कवर करेंगे। तो आप लोग को हम क्या पढ़ा चुके हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है सर? तो सर बताएंगे ये कहाँ है। आपको तो पता नहीं होगा, तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। उसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है? यूज। तो उसमें एक टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या आता है? हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट का मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब दूरी, यानी ऊंचाई और दूरी। अब ऊंचाई और दूरी इस चैप्टर को हम, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के इस चैप्टर को हम समझेंगे एक बहुत सुंदर एग्जांपल। देखिए, हम आपको एग्जांपल करते हैं। देखिए, बहुत मजा आएगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा बिल्डिंग है मान लीजिए। थोड़ा ड्राइंग मेरा खराब है, बाकी आप लोग को हम समझा देंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये बिल्डिंग है, इसका हाइट कुछ होगा, तो हाइट इसका हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग है। ये है आपका रोड। क्या है आपका? ये रोड है। थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका रोड है। समझ रहे हैं? अब इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, किसी का घर है। इसका टॉप कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। और बॉटम कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो ये हो गया आपका टॉप, और ये क्या हो गया? बॉटम। अब ये रोड है। अब देखिए, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इसका नाम हम ओ दे देते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर का मतलब जो इस बिल्डिंग को देख रहा है, यानी ऑब्जर्व कर रहा है। तो ओ पॉइंट से यहाँ से कोई देखेगा। कहाँ देखेगा? या तो यहाँ देखेगा, इसके टॉप, या तो टॉप पे देखेगा, नहीं तो कहाँ देखेगा? बॉटम में देखेगा। ठीक है, या तो टॉप में, नहीं तो बॉटम में। तो देखिए, ये ओ है। ओ पे कोई लड़का खड़ा है। मान लीजिए कि आप खड़े हैं और रात हो गया है, खेलने में रात हो गया है। ये आपका बिल्डिंग है, इतना बड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आपके पापा छत पे खड़े हैं। तो आप जब रात हो गया है तो पापा से कितना डरते हैं? डरते हैं ना। तो जब रात हो गया है तो पापा आपके सोच रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ पे है, मेरा बेटा कहाँ पे। तो छत पे आके देखने लगे कि अरे कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो पापा यहाँ पे खड़ा है, तो पापा को हम पी से डिनोट कर देते हैं। किसे डिनोट कर देते हैं? पी से, है ना। ये ओ, कोई लड़का है यहाँ से। अब यहाँ बिल्डिंग है, इसका घर, यानी घर इसका कहाँ है? यहाँ पे। और ये कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, तो मान लीजिए कि दूर से ही ना दिखेगा, घर पहुंचने से पहले ही कि कोई घर में कोई है कि नहीं, कोई हमको देख रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ इसके बॉटम से इसका दूरी जो है वो 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर मान के चलते हैं कि कितना मीटर है? 20 मीटर है। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको जब देखना चाहिए, किधर देखना चाहिए? सीधा देखना चाहिए, लेकिन किधर देख रहा है? ऊपर देख रहा है कि अरे छत पे कोई है कि नहीं है। तो यहाँ से किधर देख रहा है इसका, यानी इसका आंख जो है किधर देख रहा है? यहाँ पे देख रहा है। अब जब देखा आंख से इधर, तो देखे कि लो, तो दूर से क्या है? पापा दिख रहे हैं इसके। पापा हमको देख रहे हैं कि कहाँ रह गया मेरा बेटा। ठीक है, तो अभी देखेगा, इसको देखना किधर चाहिए? चलना किधर चाहिए? ऐसे सीधा चाहिए, लेकिन किधर देख रहा है? ऊपर देख रहा है। तो यानी जिस साइड चलना चाहिए इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और देख किधर रहा है? ऊपर देख रहा है। तो इसको बोले, जिधर देख रहा है उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। छोटा छोटा टर्म है, ध्यान रखिएगा। क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा, देखिए तो। हाँ, तो इस एंगल का नाम हम दे देते हैं थीटा। क्या नाम देते हैं? थीटा। ठीक है, थीटा न देके हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का? तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ आ रहा है? हाँ। अब चलिए, अब इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। और किधर देख रहा है? ऊपर देख रहा है। तो जब भी, है ना, जब भी ऊपर देखेगा तो एंगल जो बनेगा, इस एंगल का नाम हम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो बिल्डिंग है ये सीधा खड़ा है तो परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है।
तो चलिए एक P है तो इसको Q रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिएगा, अब देखिए तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब इसके पापा हैं, बच्चा के पापा हैं, इनको देखना चाहिए ऊपर में ही आराम से, इधर की एकदम मस्त आकाश दिख रहा है, एकदम मस्त हवा चल रहा है, लेकिन किधर देख रहे हैं कि मेरा बेटा तो अभी तक आया नहीं। तो वो पापा क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं नीचे कि मेरा बेटा है कि नहीं है। तो उनको देखना किधर चाहिए, सामने। तो उनके लिए हॉरिजॉन्टल कौन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये देख किधर रहे हैं, नीचे, तो इनके लिए भी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। इनके लिए भी लाइन ऑफ साइट यही हो जाएगा, समझ में। तो ये जो ऊपर देख रहा है तो ये अपना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और इस जैसे नीचे से ऊपर देखेगा तो बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा वो, एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे से कोई ऊपर से कोई नीचे देखेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में आप लोग नहीं जाइएगा, ठीक ना, हाँ, डिप्रेशन में जाने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, देखिए तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइड। देखिए ऊपर में भी एंगल किधर बना, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में, यही ना एंगल बना। इधर भी कौन बना, इसको देखना किधर चाहिए, इधर। और देख किधर रहा है, ऊपर। ऊपर देखे चलेगा, बीच में गड्ढा आएगा, काम खत्म उसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ आ गया हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइड। तो यहाँ एंगल हो जाएगा आपका कुछ भी एंगल, मान लीजिए हम 60 ले लिया। तो देखिए तो ये दोनों पैरेलल लाइंस की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए ये भी पैरेलल, ये भी इधर। तो पहले लाइन सही हो गया ट्रांसवर्सल। तो यहाँ अगर 60 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब चलिए, अब हमको बोल रहा है कि फाइंड द हाइट। क्या बोल रहा है हमको, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट इसको हम दे देते हैं, इसका नाम है बिल्डिंग, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखिए इससे हम बहुत अच्छा समझ में आएगा, सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार और बता रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा जो आंख से जो एंगल बनेगा दूसरा को जो देखते हैं तो वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे से कोई ऊपर से कोई नीचे देखेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और कहाँ बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में। इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये था, ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइड। तो दोनों के बीच में क्या बचा, एंगल बना। तो इस एंगल को बोले नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। इधर भी इनका हॉरिजॉन्टल लाइन पापा कहाँ था, इधर। और देख किधर रहा है, अपना बेटा की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ चलिए, अब देखिए इतना समझ में आ गया आपको, ये थीटा रहेगा तो ये थीटा रहेगा। हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हाइट कैसे निकलेगा। तो देखिए एक ये जो है ट्रायंगल जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं बिहेव कर रहा है, कौन सा ट्रायंगल, तो बताया था ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल। एंगल कहाँ पे बना, यहाँ पे। तो पी ओ, हम इससे चलते हैं, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल बना देते हैं, ठीक है। अब बताइए हमारे पास ये क्या है, ये यहाँ पे अगर एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये क्या है हमारा लाइन ऑफ साइड, ये क्या है हमारा लाइन ऑफ साइड। तो देखिए तो ये परपेंडिकुलर है और क्या ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है हमको, 20 का वैल्यू, यानी बेस का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए तो हमको क्या निकालना है, इसका बिल्डिंग का हाइट निकालना। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं P और B, देखिए दो चीज दिया हुआ है ना, इसी पे हम चलेंगे। P और B यानी P/B किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा में हम यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू, यहाँ से हम tan थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं PQ और बाई OQ, PQ बाई OQ। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। अगर यहाँ h दिया है या इसका वैल्यू कुछ दिया है तो हो जाएगा P/H। एंगल हमारा अगर यहाँ है तो ये होगा P/H, तो वहां पे हम लगाएंगे साइन थीटा। तो इसी तरह से टोटल 6 फंक्शन का हम इसी तरीके से फिगर के हिसाब से हम यूज करेंगे। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं।
तो देखिए पी क्यू है, तो पी क्यू का जगह पे क्या है, एच है, बहुत सुंदर। अच्छा एक बार और लिख देता है, तो थीटा की जगह पे क्या है हमारा, थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, और पी क्यू की जगह पे कितना है, एच है। और देखिए तो ओ क्यू यानी लड़का का अपना घर से क्या दूरी कितना पे खड़ा है, 20 मीटर पे, तो एच बाई 20 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, सिखाए थे, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए। tan 60 का वैल्यू अगर हम निकाले तो tan 60 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। tan 60 होता है √3, और बताइए ये कितना हो गया, h बाई 20। अब हमको एच ही नहीं निकालना है, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट क्या है, एच है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, 20√3। अब 20 मीटर था तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी बिल्डिंग का हाइट हमको मिल गया, कितना मिल गया, 20√3 मीटर। ठीक है, अगर और कोई अगर √3 का वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा √3 इक्वल टू, तब हम √3 का वैल्यू लगाएंगे, तो 20 और √3 का वैल्यू क्या होता है पता ही है, 1.732। तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 34.64 मीटर। तो देखिए हमको यहाँ पे हाइट निकल गया कि नहीं बिल्डिंग का। तो बस यही है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, यानी सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, एप्लीकेशन है कि हम रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टर्म है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जब फिर से बता दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम सीधा देख रहे हैं तो क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल व्यू जा रहा है, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और एज अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ, जिधर हम देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। लेकिन हमको देखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कहाँ, लड़का कहाँ देख रहा है, मेरा पापा छत पे खड़ा है, देखना पड़ेगा, कोई देख तो नहीं रहा हमको, तब ना घर में जाके मम्मी के पास जाके कहेंगे मम्मी बचा लो, पापा हमको मारेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। तो वो सब चीज है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या हमको करना है। देखिए हाइट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो इससे हम निकाल लिए कि बिल्डिंग का हाइट कितना है। ठीक है, उसी तरह डिस्टेंस बोलेगा, कभी इसको गायब कर देगा और इसको दे देगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो आप उससे उस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, उसके बाद हम और भी क्वेश्चन इसमें कराते हैं। इसे समझाने के लिए आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, तो अगला स्लाइड में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन के ऊपर, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए थे अभी, उसका क्वेश्चन आगे करते हैं। देखिए इससे ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा टोटल। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर दिया हुआ है, हाइट ऑफ हाउस इज एच हाइट का हाइट दिया हुआ है, हाउस है एच हाइट का, एंड 5.2 मीटर लॉन्ग लैडर। देखिए लैडर दिया, लैडर मतलब सीढ़ी, इज जस्ट सफिशिएंट टू गो द टॉप ऑफ द हाउस। यहाँ से लैडर लगा के हम टॉप पे जा सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45, यानी कितना इंक्लाइन कर रहा है, कितना झुका हुआ है, तो 45 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसे देखेंगे। देखिए तो अगर यहाँ एंगल है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो पीओएच दिया हुआ है, तो पीओएच सोचिए तो किसमें होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन में होता है, तो साइन में होता है, तो साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, पी एन एम। देखिए तो पी एन एम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ है यानी परपेंडिकुलर, एच दिया हुआ है, और क्या दिया है, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है। तो पीओ बाई एच किसका होता है, साइन का होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। बोलिए तो पी एम बाई पी एम लिख सकते हैं। अब थीटा की जगह पे क्या है 45, इसको हम सोल्व करेंगे आगे, साइन 45 डिग्री कितना होगा, पीएम क्या दिया हुआ है, पीएम का वैल्यू एच, और पीएन कितना दिया हुआ है 5.2। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, साइन 45 कितना होता है 1/√2 इक्वल टू एच बाई 5.2। अब यहां से सोल्व करिए तो क्या आएगा, एच इक्वल टू आएगा आपका, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 5.2/√2, 5.2/√2। यहां से पॉइंट हटा दीजिए, यहां नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी कितना आ गया एच का वैल्यू 52/10√2। आगे भी कर सकते हैं, 5 2 जा 10, इसको कर सकते हैं कितना में 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा 26,
यानी अगर कितना आया हमारे पास h इक्वल टू 26/5√2। अब नीचे में रूट आ गया तो इसको रूट को हटाना है तो इसको रेशलाइज कर देंगे 5√2 बाई 5√2। ठीक है, अब इसको रेशलाइज किया तो ये कितना आ गया h इक्वल टू 130√2 और ये नीचे में कितना आ गया 5√2 कितना हो जाएगा 25 और दोनों 50, इतना हो गया मीटर। आगे आप अगला सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी इसके कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इसके बाद चलेंगे।